हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल फोकरे। और आज हम आ चुके हैं दीघ पैलेस। दीघ पैलेस भरतपुर से 30 किलोमीटर दूर और आगरा से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये किला फेमस है यहाँ अपने फाउंटेन्स के लिए। अगर आप देखेंगे तो इस किले में है 2200 फाउंटेन्स। अगर हम इस किले की बात करें तो ये किला राजा सूरजमल द्वारा 1756 से 1763 तक बनवाया गया था। और इस किले को बनवाया गया है बलुआ पत्थर से। इसका मतलब ये है कि अगर इस किले को अगर पानी नहीं मिलता तो ये चटकना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसकी एक मंजिल हमेशा पानी में दबी रहती है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं पूरा किला। तो अभी हम आ चुके हैं दीघ पैलेस और आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसे कहा जाता है सिंह पोल। सिंह का मतलब होता है शेर और पोल कहा जाता है दरवाजे को। राजस्थान में जितने भी किले हैं मोस्टली उनके दरवाज़ों को पोल ही कहा जाता है। तो ये है सिंह पोल। और अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है अंदर। तो आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ है टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और अंदर अगर मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको कोई टिकट नहीं देनी होगी। लेकिन अगर आप अंदर इसके किले के अंदर अगर म्यूज़ियम जाना चाहते हैं तो आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और जिससे आप यहाँ पे ऑफलाइन भी आके ले सकते हैं और स्कैन के थ्रू भी ले सकते हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या है अंदर। तो अभी हम आ चुके हैं किले के अंदर और आप देख सकते हैं ये अंदर जाने का रास्ता है और आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा इसके लिए। और फाउंटेन थोड़े आगे से स्टार्ट होते हैं, तो फिर चलते हैं। तो अगर अभी आप जो देख रहे हैं इसे कहा जाता है सावन महल। जब भी राजा सावन के टाइम इस महल में बैठते थे और उनके सामने आप जो देख रहे होंगे ये फाउंटेन्स हैं जिसका वो आनंद लिया करते थे। और ये फाउंटेन कलर फाउंटेन चलते थे। तो जब भी हवा चलती थी यहाँ की भीनी भीनी हवा इस सावन महल की तरफ आती थी जहाँ राजा बैठे हुए होते थे और उन्हें एक अलग तरह का आनंद प्राप्त होता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप किले के इस साइड देख रहे होंगे तो ये है गोपाल सागर और किले के उस सागर तरफ है रूप सागर। ये दोनों सागर आपस में किले के नीचे के थ्रू मिले हुए हैं ताकि जब भी पानी इधर ओवरफ्लो हो जाता है तो उस तरफ चला जाता है और पानी उस तरफ ओवरफ्लो हो जाता है तो वो इस तरफ चला आता है। तो दोनों एक तरह से मिले हुए हैं। और अगर आप किले में देख रहे होंगे किले की एक मंजिल हमेशा पानी में डूबी रहती है। अगर आप इस साइड से अगर किले को देखेंगे गोपाल सागर की तरफ से तो आपको 4 मंजिल किला दिखेगा। लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 मंजिल किला दिखेगा। तो ये किला इसलिए दिखता है क्योंकि एक मंजिल हमेशा पानी में दबी रहती है। ये आप देख रहे हैं ये था उस ज़माने का गीजर जिसे महाराजा विजेंद्र सिंह ने 1929 में यूज़ किया था। और इसमें कॉलेज जलाए जाते थे। और आप उस तरफ देख रहे हैं इस वाले टैंक में पानी भरा जाता था और जो धुआं होता था वो पाइप के थ्रू ऊपर की तरफ निकल जाता था जिससे पानी गर्म हो जाता था और पानी को ऊपर वो लोग अपने वॉशरूम नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया करते थे। हम जा रहे हैं गोपाल भवन, जो आप देख रहे हैं इस तरफ है गोपाल भवन। और गोपाल भवन एक म्यूज़ियम है। यहाँ पे 3 में से एक म्यूज़ियम गोपाल भवन भी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। राजा का बेड, राजा का चेस रूम और उनके बैठने का स्थान सब कुछ मौजूद है। चलिए दिखाते हैं आपको गोपाल भवन। तो ये है गोपाल भवन और आप मेरे पास सामने देख रहे हैं इस पूरे भवन को गोपाल भवन कहा जाता है। और ये एक म्यूज़ियम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की साइड और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं जो उस ज़माने की रखी हुई हैं जब आखिरी राजा हुआ करते थे। और बहुत सारी चीज़ें एंटिक हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है डाइनिंग टेबल जहाँ बैठ के खाना खाया जाता था। और इस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ लोग बैठ जाया करते थे और वहाँ से इस खाने को एंजॉय किया करते थे। और ये उनका पूरा रूम है, डाइनिंग रूम ही कहा जाएगा इसको, जहाँ पे राजा बैठते थे और बैठकर अपने परिवार के साथ भोजन किया करते थे। और जो आप ये वाला जो डाइनिंग रूम देख रहे हैं ये उनके गेस्टों के लिए हुआ करता था। और ये उसी ज़माने का है, आप देख सकते हैं इसकी बनावट और बीच में डाइनिंग टेबल और चारों तरफ कुर्सियाँ भी देख सकते हैं। और इस रूम की बनावट भी देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से बनाया गया इस रूम को और कितना अच्छा रख रखाव किया गया है। अभी भी इसको बहुत अच्छी तरह से रख रखाव किया गया है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा डाइनिंग रूम को देखना। और ये है राजा का मीटिंग रूम जहाँ पे बैठकर राजा मीटिंग किया करते थे। और इस साइड जो आप देख रहे हैं ये है राजा का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पे आप उनका पलंग देख सकते हैं और ये पलंग है उनका और ये बेडरूम की तरह उनको इस्तेमाल किया करते थे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रूम है ये।
और महल का मैं अगर बोलूँ इस महल का सबसे अच्छा रूम यही है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए इसका नाम आप जो देख रहे हैं ये है शतरंज रूम। यहाँ पे राजा अपने मित्रों के साथ, अपने राज्य के सेनापतियों के साथ और अपनी रानियों के साथ बैठ के शतरंज खेला करते थे। और जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये है उस ज़माने का पंखा हुआ करता था जो दास दासी से हिला के चलाया करते थे और नीचे तक हवा आती थी। तो जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है नूरजहाँ का झूला, जो उन्हें फ़ौरन से किसी ने उपहार में दिया था। तो जब महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पे आक्रमण किया तो ये झूला वहाँ से जीत कर लाए थे। अभी इसमें कोई रस्सी नहीं लगी है और वहाँ से इसको लाया गया था, पीसों में लाया गया था जिसकी प्रॉपर नंबरिंग की गई थी। तो जब महाराज यहाँ पे आए तो उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको असेंबल किया गया और यहाँ पे इस पूरे झूले को इस्टेब्लिश किया गया। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है ये झूला। महल के अंदर आप देख सकते हैं ये हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है और आप देख सकते हैं ये हनुमान जी की मूर्ति अंदर लगी हुई है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं ये मूर्ति हकीक धातु की बनी हुई है। हकीक धातु अक्सर करके जो अंगूठी होती है उसमें नग लगाने के काम आती है, जो कि बहुत कीमती होती है। और ये मूर्ति 400 साल पुरानी है। अभी हम निकल आए मंदिर से और इस तरफ आप देखेंगे तो ये है भादों महल। तो जो आपने उस तरफ देखा था वो था सावन महल और ये है भादों महल। तो जब भादों का महीना होता था तो राजा इसी महल में बैठते थे और उनके सामने उसी तरह के फाउंटेन लगे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं फाउंटेन लगे तब भी ये चलते थे और जब हवा चलती थी तो भीनी भीनी सी जो हवा राजा के ऊपर गिरती थी पानी के समय, जो कि बहुत अच्छा अनुभव देती थी। तो राजा यहाँ बैठ के इसी हवाओं का आनंद लिया करते थे। जो मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये आगरा के मुग़ल बादशाह के बच्चों का मदरसा हुआ करता था। जब महाराजा जवाहर सिंह ने आगरा पे 1768 ईस्वी में हमला किया था तो ये पूरा मदरसा वहाँ से पीसेस बाई पीसेस लाया गया था और इन पीसेस पे एक नंबरिंग की गई थी और उसी नंबरिंग के आधार पे यहाँ पे इसको असेंबल किया गया था। तो ये चीज़ सोच से बिल्कुल परे है कि कोई भी बिल्डिंग इस तरह से लाई जा सकती है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मदरसा है, इसे यहाँ पे लाके असेंबल किया गया था। और ट्रस्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये इस तरह से लाया गया है, क्योंकि इस तरह का मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सुना है कि कोई भी बिल्डिंग इस तरह से लाई गई है। लेकिन ये सच है, मैं देख पा रहा हूँ कि ये किस तरह से लाया गया है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और आप देख सकते हैं इसको, ये पूरा का पूरा लाया गया था। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसे किस तरह से इंटरलॉक किया गया है। तो इसको असेंबल करने के लिए कीलों का इस्तेमाल किया गया। आप जो देख रहे होंगे इन गेटों के ऊपर जो काली सी ये कील लगी हुई हैं, ये इंटरलॉकिंग कील हैं और इन्हें एक दूसरे पत्थर से जोड़ा गया है ताकि ये पूरा का पूरा इसे असेंबल किया जा सके। और ये एक अद्भुत चीज़ है जो सोच से परे है और ये तब लाई गई थी। जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं इस जगह को कहा जाता है हरदेव भवन। ये जगह महाराज ने अपनी दासियों के लिए दे दी थी। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता था, कोई त्यौहार आता था, वो यहीं मनाते थे। तो आप मेरे साइड में ये दीवार देख रहे हैं, ये कोई कमरा नहीं है बल्कि एक पानी की टंकी है जिसमें 6 लाख गैलन पानी आता है। और ये पानी यूज़ किया जाता था यहाँ के फाउंटेन चलाने के लिए। और इसके पानी का स्रोत है कि इस टंकी के चारों तरफ 4 कुएँ बने हुए हैं। 2 का कनेक्टिविटी है रूप सागर से और 2 की कनेक्टिविटी है गोपाल सागर से। और इसमें एक रैट लगाई जाती थी, रैट के थ्रू पानी खींचा जाता था। और इन फाउंटेनों को कलर फाउंटेन बनाने के लिए यहाँ पे कलर का इस्तेमाल किया जाता है और इतना पानी वेस्ट ना हो इसके लिए यहाँ पे क्यारियाँ बनाई गई हैं। और जब ये फाउंटेन चलते हैं तो इनका पानी क्यारियों में चला जाता है, बर्बाद नहीं। और आप मेरे सामने जो देख रहे हैं इस महल को कहा जाता है किशन महल। और ये महल यहाँ के राजाओं के द्वारा एज अ मीटिंग रूम इस्तेमाल किया जाता था। जो भी मीटिंग या भी कोई दरबार के लोगों के साथ जो भी सलाह मशवरा करना होता था, महाराज यहीं बैठ के करते थे। यहाँ पे अभी भी बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम यहाँ कैमरा लेके नहीं जा रहे। आज ही करना चाहिए। अभी जो आप मेरे सामने भवन देख रहे हैं इस भवन को कहा जाता है केशव भवन। और ये जगह इस्तेमाल की जाती थी आर्टिफिशियल बारिश के लिए। तो जो भी आप ये पिलर देख रहे हैं चारों तरफ, ये पिलर बिल्कुल खोखले हैं।
इनके अंदर अष्ट धातु की पानी की पाइपलाइन पड़ी हुई है, जिससे यहाँ के फाउंटेन चलाए जाते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस छोटे से भवन में 350 फाउंटेन हैं, जो आप देख सकते हैं, बड़े फाउंटेन और इनके बराबर में छोटे फाउंटेन। तो जब भी राजा के पास टाइम होता था तो वो अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे आके बिताते थे और यहाँ पे अपने जो भी अतिथि होते थे उनके साथ बैठा करते थे। इसकी छत के बारे में आपको बताऊं, इसकी छत पे अष्ट धातु की छोटी छोटी बॉलें पड़ी हुई थी, तो जब भी फाउंटेन चलते थे उनका प्रेशर से पानी ऊपर जाता था और जो बॉल छोटी छोटी होती थी वो एक दूसरे से टकराती थी और जैसे बिजली गड़गड़ाती है उस तरह की आवाज़ें आती थी। और जब भी यहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन चलते थे तो एक ऐसी दीवार सी बना देते थे, पर्दानुमा दीवार बना देते थे, ताकि आप बाहर से अंदर नहीं देख पाते थे कि राजा किसके साथ हैं।